पिछले दिनों एक शख्सियत मेरे पास आई हुई थी जो कि बड़े मुतहर्रिक है इलेक्शंस में और आने वाली हुक्मरान जमात के नुमाइंदे हैं, तो मुझसे पूछने आए थे कि एजाज भाई हमें बताएं इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अरे मैंने वाह। कहा आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? कहता हाँ मैं लड़ रहा हूँ। मैंने कहा कि आप बताएं कि आप किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो वो एकदम गुम हो गया और सोचने लग गया। तो कहने लगा जी मेरा तो ओपोनेंट है ही कोई नहीं, वो तो सारे गायब हैं। तो मैंने कहा फिर इलेक्शन कैसे लड़ेंगे आप? तो ये तो एक छोटी सी मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जब कोई ओपोनेंट ही नहीं होगा तो आप इलेक्शन कैसे लड़ेंगे आप? तो अभी तक तो मुझे कोई ओपोनेंट नज़र नहीं आ रहा। जो हमारी माशाल्लाह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है जो कि पाकिस्तान में इस्तेकाम लाने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं और 2-3 जगह उन्होंने जलसे भी करके दिखाए हैं, इज्तिमा इकट्ठे करने की कोशिश की है। लेकिन वो तो चाह रहे हैं कि उनकी सीट एडजस्टमेंट हो जाए आने वाली हुक्मरान जमात के साथ। वो तो अकेले इलेक्शन भी लड़ना चाह रहे। तो फिर अपोजिशन कौन होगी, कौन किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ेगा? तो ये सारा अलमिया है बहुत बड़ा इस वक्त जो है वो ये कि पॉपुलैरिटी एक तरफ है और नज़रें जो हैं वो दूसरी तरफ लगी हुई हैं। और उस पॉपुलैरिटी को मैं नहीं लेकर आया, ये अपना सर्वेज हैं जो हो रहे हैं। अब उसमें ये नहीं है कि आप कहें जी कि एक शख्स है वो जेल में है तो बाहर कोई उसका चाहने वाला नहीं है, मतलब है वो वोटर हैं, सपोर्टर हैं। और ज़्यादा जो जो लोगों की इस वक्त मैं रुझान जो देख रहा हूँ ना, वो ये है कि 16 माह पीडीएम की हुकूमत ने जो इस मुल्क के साथ गदर किया, जो महंगाई, जो बेरोज़गारी, कोई एक मुझे बता दें कि पॉजिटिविटी दिखाई हो उन्होंने, कंटिन्यूटी दिखाई हो उन्होंने, कोई एक शोबा ऐसा दिखाया हो जिसके अंदर कह सकें जी कि हमने ये काम किया, सिवाय इसके कि अपने देखिए लोगों के अंदर गुस्सा क्यों है। उन्होंने कहा यार यही एक क्लास है जो एलीट क्लास है जिसमें चलो मुझे भी डाल दें आप उसमें, जो अपने केसेस भी माफ़ करवा सकते हैं, इनको पूछने वाला भी कुछ नहीं, इनकी तारीखें भी जो है फटाफट लग जाती हैं, बाकी जो है वो रुल जाते हैं एक जनरेशन से दूसरी और दूसरी से तीसरी, मतलब कि दादे से बाप और बाप से पोता जो है वो इलेक्शन लड़ रहा होता है ज़मीनों के तनाज़ात की, कत्लों के दीगर जो हैं, और उनकी तारीख नहीं लगती। ये जहाज़ों से उतरते हैं तो इनके बायोमेट्रिक जो है वो कोड जो है वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं। आपने इस बारे में बात करनी नहीं है, अगर करनी भी है तो अपनी बेगम से करें। बेगम बात करने को तैयार नहीं है इस टॉपिक पे। वो कहती मेरा क्या काम है सियासत में जो मैं तुम्हें बताऊं कि इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो किससे बात करें हम जाके? फिर वो हमें तो कोर्ट्स ने कहा हुआ जी कि आप इस पर गुफ्तगू नहीं कर सकते, चैनल्स इस पर बातचीत नहीं कर सकते, आपको इजाज़त भी नहीं है कि आप कम से कम तबसरा करें, अपने ख्यालात का इजहार करें। तो मुझे तो ये इसमें कोई शक नहीं, मौलाना फजल रहमान साहब जो बात कर रहे हैं, केपी के अंदर मुश्किलात हैं, बलूचिस्तान के अंदर बहुत मुश्किलात हैं। लेकिन अगर आपको याद हो कि 2008 में मोहतरमा का जब इतना बड़ा हादसा हो गया था, उसके बावजूद 1 माह के लिए सिर्फ इलेक्शंस पोस्टपोन हुए थे, और वो भी मुस्लिम लीग काफ की गलती थी। मुस्लिम लीग काफ से पूछा गया था उस वक्त कि क्या इलेक्शंस उसी 8 तारीख को करवा दें जो होने देंगे, 29 को ये हादसा हुआ था, या 1 महीना आगे कर दें। तो सब ने कहा जी 1 महीना आगे कर दें। वो 1 महीने में खैर हमारा तो जो हुआ था वो सिंपथी वोट सारा उधर चला गया। अगर उसी वक्त इलेक्शन हो जाते शायद मामलात कुछ बेहतर हो जाते। लेकिन उसके बावजूद तो बड़ी मुश्किलात के अंदर भी पाकिस्तान के अंदर होते रहे इलेक्शंस। लेकिन आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि ज़्यादा मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे बॉर्डर्स के ऊपर भी कोई हालात ठीक नहीं है। कुछ हमारे जो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, वेस्टर्न बॉर्डर है, वहाँ भी कोई हालात इतने अच्छे नहीं हैं। तो इन मामलात को सामने मद्देनज़र रखते हुए और सियासतदान जो हैं चाहे कुछ भी कहें, वो सर्दी लग रही है या गर्मी लग रही है या हालात ख़राब है, बात यह है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि आपको इलेक्शन से आप खौफज़दा हैं इलेक्शन लड़ने से, क्योंकि अगर चलो कोई आपके ख़िलाफ़ उनका कैंडिडेट नहीं आ रहा तो एक वोटर तो सामने आया ना, वो वोटर ने तो डालना है वोट कहीं जाके। अब आपने जो उसके साथ कर दिया, हुकूमतें लेकर गवर्नरशिपें बांट कर कोई चीफ मिनिस्टर बन गया, कोई मतलब प्राइम मिनिस्टर बन गया, और उसके बाद आपने जो मौजें उड़ाई हैं 16 महीने, और अब आप चाहते हैं कि ये कौम आपको वोट डाल दे। ये तो खौफज़दा है कौम कि ये फिर अगर वही लोग आ गए तो अल्लाह ताला इस मुल्क की खैर करे, फिर वही एक
साइकिल अच्छा, शुरू हो एजाज जाएगी। साहब, मैं जहाँ मैं एक माजरत सवाल के साथ ये करता हूँ बात कर रहा हूं। आपसे, गुजारिश है 16 माह इन्होंने अपने तमाम मुकदमात खत्म करा लिए पीडीएम की कदर, चारों गवर्नर इन दोस्तों, आपने एजाजुल हक की बातें सुनी कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से दूर रखना अब नून लीग के बस की बात नहीं। कौन सी ताकत इमरान खान को हराने नहीं देगी। इन सब बातों की वजह से नून लीग में अब बहुत परेशानी है।